हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में भाई मेरे हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम बाई कर करके पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा कि उसमें जो टेक्निकल है लाइक जो है कि सपोर्ट ट्रेडिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से हमारा फोकस होगा कि फिलहाल केवल हम स्टॉक को खरीदें, शेयर को खरीदें, हम ट्रेडिंग वाले दुनिया में नहीं जाएंगे। हम उसकी मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से स्टॉक को खरीदना सीखेंगे। तो आज यार दूसरा डे है और जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर के उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। क्योंकि यार अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं तो आप भी यार थोड़ा सा अपना एफर्ट डालिए, और कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन से लाइक कर देना है और किसी एक दोस्त को, दो दोस्त को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सबसे पहला सा बात कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस इंस्ट्रूमेंट्स को हम खरीद बिक्री कर करके पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला सा इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वो है इक्विटी, ठीक है। क्योंकि यार हमारा जो फोकस है ना वो केवल और केवल इक्विटी पे रहेगा, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति को यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप फ्यूचर्स कर लो, आप ऑप्शंस कर लो, आप करेंसी कर लो, कोई ट्रेडिंग की सलाह हम नहीं दे रहे, ठीक है। हम मुख्य रूप से जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको स्टॉक खरीदना सिखा रहे, ठीक। तो सबसे पहला सा इंस्ट्रूमेंट होता है इक्विटी, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हर किसी के बारे में बात कर लेते। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन, ठीक है, चौथा कमोडिटी, पांचवा करेंसी। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। अब यार बेसिकली इक्विटी का तो मतलब आपको पता होगा कि किसी कंपनी का शेयर्स हो गया, लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे इस बात को थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे। देखो मेरे भाई, लेट अस सपोज ना कि हम बोल रहे हैं ना रिलायंस, तो रिलायंस का जो शेयर है मान के चलो कि अभी ना 2000 रुपये रिलायंस का प्राइस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है ना, ये तो हो गया हम इक्विटी, इसको खरीदेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो हमें पैसा कमाएंगे, नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। बट फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या है बेसिकली कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ ना कि इसमें ना एक दो शेयर्स नहीं आते, इसमें लॉट आता है। मान के चलो ना कि 100 या 200 का क्वांटिटी, मान के चलते हम 200 रुपये, ठीक है, सॉरी 200 क्वांटिटी का एक लॉट बनाया गया है रिलायंस का, और 2000 रुपये एक का शेयर। तो 2000 गुने 200 मतलब 4, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, ठीक है, 4 लाख रुपया। तो जो 4 लाख रुपया हुआ, मान के चलो मेरे भाई, क्या हर आदमी एक बार 4 लाख रुपया दे सकता है? नहीं दे सकता ना। अगर हम 4 लाख रुपया देके किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, डेट मीन सिक्योरिटी। बट यार अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना 200 शेयर एक साथ खरीदना है, एक लॉट लेना है, मैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करूंगा, और यह मेरे प्रिडिक्शन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। अब ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल खरीदते हैं, नीचे आता है तो हम लोग पुट खरीदते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग भी होता है। उन चीज़ों के बारे में अभी हम बात नहीं करते। तो 4 लाख रुपया ना दे करके कुछ उसका परसेंटेज, लेट अस सपोज कि 10%, 8%, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, इतना दे करके हम एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। और जब जितने रुपए ऊपर जाएगा या जितना भी परसेंट ऊपर जाएगा, लेट अस सपोज 10 रुपया ऊपर गया तो 200 शेयर इंटू 10 मतलब कि 2000 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। 10 रुपया नीचे गया तो आपका 2000 रुपया लॉस हो गया। मीन्स हमने शेयर्स को एक्चुअली नहीं बाई करके फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई बेच सकता है या कोई खरीद सकता है, ठीक है। कौन बेच सकता है? हम भी बेच सकते, आप भी बेच सकते, या कौन खरीद सकता है? हम भी खरीद सकते, आप भी खरीद सकते। और उसी तरीके से कमोडिटीज़ क्या है, जैसे सिल्वर हो गया,
गोल्ड हो गया, इन सब चीज़ों को अगर हमें खरीद बिक्री करना है तो हम कमोडिटी सेगमेंट के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद एक है करेंसीज, जैसे USD, INR है ना, तो जैसे अमेरिकन डॉलर हो गया, किसी को लगता है कि अमेरिकन डॉलर ऊपर जाएगा, किसी को लगता है कि नीचे आएगा, तो उस हिसाब से वो कॉल या पुट बाई करते हैं और उसके बेसिस पे उनको फ़ायदा या घाटा होता है, ठीक है। बट हमारा मुख्य रूप से फोकस इक्विटी के लिए है। अब हम यार बात कर लेते हैं ना कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में हमको जो सीखना है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग हम जरूर लिखे हैं, बट यार हमारा फोकस मुख्य रूप से स्टॉक बाइंग पे रहेगा, ठीक है। क्या चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा मेरे भाई? तो स्टॉक खरीदने पे हमारा मुख्य रूप से फोकस है, ठीक है, कि हम ना स्टॉक को खरीद करके कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए मेरे भाई हम दो तरीका सीखेंगे, एक है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेडिंग या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाइंग फॉर स्टॉक्स। दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग फॉर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहला बात, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान करके चलो ना, आप इस बात को ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ अगर ना मान के चलिए ना, जैसे हम पुल बना रहे हैं, तो पुल बनाते तो जो पिलर्स होता है वह बेसिकली सपोर्ट का काम करता है। या मान के चलो आप घर बना रहे या आप कुर्सी पे बैठे हो, तो उसका जो चेयर का जो लेग है बेसिकली वह उसका सपोर्ट है। उसी तरीके से ना मार्केट में क्या होता है ना कि कोई प्राइस होता है, जिस प्राइस पे आकर के ना उसके नीचे वह शेयर नीचे नहीं जाते रहता है। बार बार ऐसा होता है कि 100 रुपये से 80 रुपये पे आ गया और 80 के नीचे वह नहीं जा रहे, 70 पे 60 पे नहीं जा रहे, बार बार वहीं से लौट जा रहे। तो जब एक ही जगह से कोई चीज़ लौट जाता है तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे ना बेचने वाले लोगों की कमी है और खरीदने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर गड़बड़ है, तो यहाँ से खरीद लो, यह बेस्ट बाइंग प्राइस है। तो उसी को हम बोलते हैं कि सपोर्ट। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक है जो ऐसे ऊपर तो गया, नीचे आ गया, लेकिन यह जो जगह है ना, इस जगह के बाद वो नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया और बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब बात आता है कि ये सेलिंग प्रेशर क्या है। यह सेलिंग प्रेशर हमें नहीं समझ आया। तो मेरे भाई, अगर आपको सेलिंग प्रेशर नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं। क्या हम बोल रहे हैं मेरे भाई? बेचने वाले लोग ज़्यादा। जैसे बोला जाता है ना इकोनॉमिक्स में, सिंपल इकोनॉमिक्स, प्लेन इकोनॉमिक्स में, कि अगर ना किसी सामान का दाम कब बढ़ता है और कब घटता है, तो किसी सामान का दाम तब बढ़ जाएगा जब खरीदार लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और किसी सामान का दाम कब घट जाएगा? जब बेचने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया मतलब यह स्टॉक यहाँ से इस पॉइंट तक तो जा रहा था, यहाँ के बाद ना यहाँ पे बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा लोग बेच रहे हैं ना, तो यह शेयर नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, डर का माहौल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन जाता है। बाइंग प्रेशर बनने का मतलब क्या हुआ ना कि इस वाले जगह पे, यह जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, इस वाले जगह पे खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो यह ऊपर चला गया, फिर यहाँ तक ऊपर लेके गया। जैसे ही यहाँ वाले पे जगह पे गया, फिर यहाँ से लोग सेलिंग प्रेशर बना दिए। लेकिन जैसे ही यहाँ आया, यहाँ से बेचने वाले लोग ज़्यादा, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है खरीदने वाले लोग ज़्यादा, यहाँ पे खरीदने वाले लोग ज़्यादा। डैट मीन्स क्या हुआ ना, एक ऐसा रेंज जिस रेंज के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा हो, मीन्स कि उस स्टॉक का, उस शेयर का प्राइस नहीं जा रहा हो, तो हम वहाँ पे खरीदेंगे। मीन्स हम यहाँ पे खरीदेंगे, जब यह ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। इसी का मतलब होता है सपोर्ट ट्रेडिंग। अब हम इस चीज़ को आपको स्टॉक के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मेरे भाई आप देखो, हमने ना रिलायंस का स्टॉक लिए हुआ है, ठीक है।
अब देखिए इस रिलायंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आप देखो, ये स्टॉक तो हमने लिया रिलायंस का। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ हमने इस चार्ट को क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो इस चार्ट को बोला जाता है कैंडलस्टिक चार्ट। इस चार्ट को क्या बोला जाता है, तो इस चार्ट को मेरे भाई बोला जाता है कैंडलस्टिक चार्ट। कितने दिनों का चार्ट है, कल हमने आपको सिखाया था, इसको हम डे बोलते, ठीक है। तो एक दिन का एक कैंडल है। यह जो एक कैंडल आप देख रहे हो ना, यह एक कैंडल 1 डे का, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, एक दिन का एक कैंडल। अब आप यहाँ पे देखो मेरे भाई, यह जो लाइन है ना, यह देखो हमने जो आपको दिखाया ना, यह दिखाया ऐसा कुछ, बट एक्चुअल में ना मार्केट में एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब आप इस बात को देखो, यहाँ से ना एक स्टॉक आ रहा था, बट यहाँ से यह ऊपर चला गया, फिर यह स्टॉक ना ऐसे कुछ ट्रैवल करते हुए, यह स्टॉक ना ऐसे कुछ ट्रैवल करते हुए आया, यहाँ से पुनः ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया, पुनः ऊपर चला गया, पुनः ऊपर चला गया, ठीक है। तो यार आप देख रहे हो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इन सब जगहों पे ऊपर आ जा रहे, इसके नीचे नहीं जा रहे। तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, यह जो लाइन है मेरे भाई, इसी लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन पे रेट कितना चल रहा है, 422 रुपया 44 पैसा के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे ना कि जब स्टॉक यहाँ पे इस रेड के बाद यह जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, मीन्स धीरे धीरे अब यह स्टॉक ऊपर जाते हुए सिग्नल दिखा रहे हैं, तो हम ना इस कुछ जगहों पे, इस जगह का मतलब मान लो 430 रुपया हम मान लेते हैं, लेटेस्ट एज्यूम एट द 430 रुपया पे हम इस स्टॉक को खरीद लेते, और 422 रुपया है ना, तो हम मान के चलते हैं कि अगर यह स्टॉक ना 400 रुपये पे आ जाए, जैसे इस बात को ऐसे समझो, 422 रुपया है, तो हम ना मान लेते हैं 40 रुपया। 40 रुपया का मतलब कितना हो गया, 10% हो गया। तो हम 10% नहीं 20 रुपए लेते हैं, हम 5% का रिस्क लेते कि 422 के नीचे अगर यह स्टॉक 400 रुपये पे आ गया तो हम बेच करके निकल जाएंगे, और अगर ना 400 तक मीन्स 20 रुपया हम एक शेयर पर लॉस झेल सकते हैं, और हम शांति से बैठ जाएंगे खरीद करके। तो देखेंगे मेरे भाई, यह अप्रैल का महीना है, और ना यार ये रिलायंस का कैसे दिख रहा है, 400 काफ़ी पुराना है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से धीरे धीरे ना ये धीरे धीरे नीचे तो आया, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह स्टॉक कहाँ चला गया है, तो आप देखो, आप मतलब काफ़ी ऊपर 620 से ऊपर भी गया। कब गया, तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 2016 के आसपास का, ये नहीं 15 फरवरी 18, मान के चलो ना 3-4 महीने का समय लगा होगा। 3-4 महीने में आप 400 वाला आपका 600 हो गया, मीन्स ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, ठीक है। बट आपका रिस्क कितने परसेंट का था, 5% के आसपास का रिटर्न। हम 600 पे शायद ना बेच पाए, 500 पे तो बेचेंगे। अगर यार 50 रुपये भी यहाँ से मुझे मिल गए ना, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है परसेंटेज वाइज, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। उसी तरीके से यार अगला स्टॉक हम आपको दिखा रहे हैं इंडिगो का, और यह भी डेली चार्ट है। आप इस लाइन को देखो, इसी लाइन को ना मेरे भाई हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। यह जो लाइन आपको दिख रहा है ना भैया, इसी लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ 2 जगहों पे, ठीक है। इन दोनों जगहों से बाजार नीचे, इस शेयर का प्राइस नीचे नहीं गया। तो जब यह रेड ग्रीन कैंडल दिखे ना, तो जब बार बार, यहाँ तो 2 ही जगह आपको दिख रहे हैं, बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे खरीद लेंगे, कुछ पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे।
क्या होता है स्टॉप लॉस मेरे भाई, इसके बारे में हमने ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में बात की है, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हो और हम इंडिविजुअली यहाँ भी आपको सिखाएंगे स्टॉप लॉस लगाना। बट यहाँ पे रेंज कितना है, 2800 का है। मान लो 100 रुपये का आप रिस्क ले सकते हो, 2700 रुपये तक का रिस्क ले सकते हो, कहीं यहाँ तक रिस्क लिए। बट यह स्टॉक धीरे धीरे, कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, धीरे 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 करके कहाँ तक चला गया, तो 4400-4500 पे चला गया। अब मेरे भाई आपने खरीदा कितना पे था, तो 2800 पे, और गया कितना पे, 4500 पे। कितने का डिफरेंस है, तो 2800 2 30 15 2 1700 के आसपास का डिफरेंस है ना। अब यार 1700 रुपये पकड़ना मुश्किल है, 1700 आपसे नहीं पकड़ाएगा, किसी से नहीं पकड़ाता। मेरा कहना है इन 1700 में से अगर एक स्टॉक पे 500 रुपये भी हमारा पकड़ में आ गया तो यार एक बड़ा नंबर है 500 रुपये भी, ठीक है। परसेंटेज वाइज यह बहुत बड़ा बन जाता है। हम एक की बात कर रहे, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक दो से ना आप सीख सकते हो, जब सीख लेंगे तब आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। उसी तरीके से अगला स्टॉक मेरे पास है मेरे भाई कैनरा बैंक का। देखो तो कैनरा बैंक का स्टॉक, यह जगह देखो, यह जगह देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक के स्टॉक ना यहाँ से इस लाइन से नीचे नहीं आ रहा है। मीन्स यह कौन सा लाइन है, तो यह लाइन है सपोर्ट लाइन। कितना पे सपोर्ट है, 58 रुपया 65 पैसा पे, 58 रुपया 65 पैसा पे। बट उसके कंपैरिजन में रिवार्ड आप देखो थोड़ा ऊपर नीचे करते करते 84 रुपया पे, कितना बड़ा नंबर है। आप देखो अगर हम 58 मान लेते, 60 मान लेते, 60 वाला 84 हो गया, 20-25 या 2 महीने में हो गया, तो कितना परसेंटेज हो गया आप ये देखो, 20 रुपया बढ़ गया। मतलब ऑलमोस्ट कितना हम बोल सकते, तो 32-33-35% मान लो। 5% तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो ना, 5% सोचो कि कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। या 10-35% में 5 क्यों, हम 10 पकड़ते हैं, तो 10% आपको बैंक से कमाने में लगभग राउंड टू राउंड 2 साल लग जाएगा, या 2 से थोड़ा सा कम। बट आपको यहाँ कितने दिनों में मिल रहा है, 2 से 3 महीने में। लेकिन कैसे मिलेगा, जब आप चार्ट देखना सीखोगे, चार्ट को पढ़ना सीखोगे तब। और उस पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारे चैनल पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास अगला स्टॉक है मेरे भाई एंजल वन, एंजल ब्रोकिंग, जिसकी मदद से आप स्टॉक खरीदते या बेचते हो। देखो तो इस स्टॉक को मेरे भाई, इस लाइन को देखो, इस लाइन के नीचे नहीं गया, एक बार गया भी है कभी, ठीक है। बट अब देखो तो गया क्या नीचे, यहाँ देखो तो नहीं गया ना, 1008 रुपये के आसपास। इस ग्रीन कैंडल के पास अगर हम खरीदते हैं तो यह कितना ऊपर तक गया, 3400-3500 रुपये तक गया है, 1000 वाला। हम मंथली चार्ट है आई थिंक ये, हाँ मंथली चार्ट है। कितने महीने में गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राउंड टू राउंड हम 12 महीने 1 साल मान लेते हैं। 1 साल में 1000 रुपये का सामान 3500 रुपये हो गया। परसेंटेज अब आप चेक कर लो, ठीक है। 3500 आपसे पूरा तो नहीं पकड़ाएगा, 500 रुपये तो पकड़ाएगा ना एक स्टॉक पे, एक बड़ा नंबर है 500 रुपये, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं, मेरे पास है अडानी का पोर्ट। दूसरा एक और चीज़ मेरे भाई कि अब यार मान लो ना कि कंपनी क्या कर रही है। जैसे इससे पहले वाले हमने जिस स्टॉक की बात की, भले वह कैनरा बैंक की हो या इंडिगो की हो या एंजल ब्रोकिंग की हो, हमको उससे क्या लेना देना है। अगर मुझे चार्ट स्क्रीन से बाहर आके बोल रहा है कि भैया मेरे को खरीद लो, अब मैं ऊपर जाऊंगा, तो खरीदना है, डाउट लग रहा है छोड़ देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, चार्ट केवल देखने आना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, ठीक। अडानी पोर्ट देखिए, ये वाला जोन, ये जोन इसके नीचे नहीं गया, हम यहाँ नहीं, हम ये जोन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम खरीदते हैं 186,
ऊपर कितना पे गया है आप देख लो, 1600 पे गया है। 200 वाला 1600 मंथली चार्ट है, मीन्स 2020 से वो कितना हो गया 2025 तक में, 2025 नहीं 24 आप मान लो, 2020 से 2024 4 सालों में 200 वाला 1600 हो गया। अरे कितना परसेंट हो गया आप इसको देखो, फिर आप अंदाज़ा लगाओ। 200 वाला 1600 है ना। उसी तरीके से अगला स्टॉक आप देखो, एक्साइड इंडस्ट्रीज। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसके नीचे यह स्टॉक नहीं आया, डेट मीन्स यह सपोर्ट लाइन 129.30 यहाँ पे खरीदे, वहाँ तक गया है, वहाँ तक कोई नहीं पकड़ सकता, उतना पेशेंस नहीं होता, उतना रुकने का क्षमता नहीं होता है ना। बट यार 130-40 वाला सामान अगर 600 के पास पहुँचा है, 650 के पास, अगर हम 100 रुपये भी यहाँ से निकालते हैं, एक बड़ा नंबर है। इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अब यार एक और चीज़ पहले आप समझो इस बात को, कि जब भी हम बात कर रहे हैं सपोर्ट ट्रेडिंग की, क्या हम बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो हमने बात किया है सपोर्ट ट्रेडिंग की। तो सपोर्ट ट्रेडिंग में क्या होता है ना, खरीदा जाता है। अगर सपोर्ट पे है तो हमने खरीद लिया, बाइंग किया। बट अब अगला हम बात करें रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, कि उसके ऊपर वह नहीं जा पा रहे। तो दो चीज़ होते हैं, एक चीज़ होता है मार्केट के अंदर लॉन्ग जाना। लॉन्ग जाना को क्या बोलते हैं कि मार्केट कैसा है मेरे भाई? तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो लॉन्ग जाने का मतलब होता है ट्रेडिंग की दुनिया में कॉल बाई करना, कॉल खरीदना। क्या बोल रहे? कॉल खरीदना, ठीक है। लेकिन हम कॉल खरीदना आपको नहीं सिखा रहे, तो हम बोल सकते कि स्टॉक बाइंग, स्टॉक खरीदना, ठीक है। अच्छा, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। कॉल पुट क्या होता है हम आपको समझाएंगे कभी और वीडियो में, पुट को सेल कर सकते। उसी तरीके से ये हो गया सपोर्ट का कहानी। दूसरा ना रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस में ना मार्केट उसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेयरिश साइन है। बेयरिश साइन का क्या मतलब होता है? आपको शॉर्ट जाना है। किधर जाना है? शॉर्ट जाना है। शॉर्ट जाने का क्या मतलब होता है? पुट खरीदना, पुट बाई करना, पुट बाई और कॉल सेल करना। क्या हमने बोला? पुट खरीदना, कॉल बेचना। क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो यह पुट क्या करेगा? आपके प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, या कॉल को बेचना, ठीक है। बट हम इन चीज़ों को तो अभी सिखा नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सेलिंग कर सकते। बट शॉर्ट सेलिंग आप किसका करेंगे? तो आप स्टॉक का करेंगे। शॉर्ट सेलिंग आप किसका करोगे? स्टॉक का। बट अगर फिर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हर लोगों का इधर एक्सपर्टाइज नहीं होता है, अगर फिर भी आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, बट आप सीखो, पहले सीखो, देखो, समझो। जैसे इस बात को समझो, यह स्टॉक यहाँ से ऐसे आया और ऊपर गया। अब जैसे ही इस जगह पे पहुंच रहा है ना, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है। जैसे ही इस जगह पर यह जाएगा तो इस जगह पे क्या हो जा रहा है मेरे भाई? तो इस जगह पे सेलिंग प्रेशर बन जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे आएगा। इस वाले जगह पे क्या हो जा रहा है? तो इस वाले जगह पे मेरे भाई बाइंग प्रेशर बन जा रहा है। क्या हुआ इसका मतलब बाइंग प्रेशर का? तो खरीदने वाले लोग एक्टिव हो गए। उसी तरीके से जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी क्या हो गया? तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर बन गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया? तो सेलिंग प्रेशर बन गया। सिंपल भाषा में बोला जाए तो यह जो ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर मार्केट उस स्टॉक का प्राइस नहीं जा पा रहा है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे कौन सा ट्रेडिंग? तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब यार एक छोटा सा कोट के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा बोला जाता है ना कि देखो, अभी तक जो हम
बता रहे हैं, आप वीडियो को सुन रहे होगे, बीच में से शायद हो सकता है आप वीडियो छोड़ करके चले जाओ, मन नहीं लगे, आपको समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मर्जी वो आप देख सकते हो, यूट्यूब देखो, गाना सुनो, कुछ भी करो, वह आपकी चॉइस है, नेटफ्लिक्स देखो। बट यार जो रिच पीपल होते हैं ना, वह अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो लोग एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम किसी को यहाँ पे रिच और पुअर पैसे से जज नहीं कर रहे, बाय हैबिट भी अगर हम बात करें तो रिच बनना है, रिच माइंडसेट है, तो आपको अपने हैबिट में सुधार लाना पड़ेगा। और सुधार क्या, क्योंकि यार बूंद बूंद से ना तालाब भरता है, तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे तब जा कर के एक दिन हम उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर पाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है, बट हमारा काम है सिखाने का, तो हम सिखा रहे, ठीक है। अब देखो आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL की हम बात कर रहे हैं। IGL ना इस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है। आप यहाँ भी देखोगे ना, जब से यह नीचे आया, जाने का कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया। यहाँ भी देखो आप नीचे आ जा रहे हैं, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। मतलब कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम सबसे पहला बात, जिनको शॉर्ट सेल नहीं करने आता है उनके लिए हम बोल रहे हैं, मार्केट में क्या होता है, खरीद के भी पैसा बनाया जाता है, बेच के भी पैसा बनाया जाता है। क्या मेरे पास जो स्टॉक नहीं है उसको हम बेच सकते, तो जी हाँ आप बिल्कुल बेच सकते, ठीक है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान के चलो ना, दो तरीका, एक तो हमने सपोर्ट ट्रेडिंग के सीखा, बट एक चीज़ हम यहाँ से भी बच सकते हैं कि कोई स्टॉक बार बार एक प्राइस जोन से नीचे आ जा रहा है, डेट मीन्स रेजिस्टेंस है, तो हम उस स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, है ना, आरती इंडस्ट्रीज। और इसके चार्ट की बात करें, डेली चार्ट है। आप देखो ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज से यह स्टॉक बार बार लौट के आ जा रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस पे यह स्टॉक है, हम इसको नहीं करेंगे या शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्रम्पटन का डेली चार्ट, ये रेंज है, ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हम इस स्टॉक को अभी बुलिश होने के बारे में नहीं सोचेंगे, इसको नहीं खरीदने के बारे में सोचेंगे या शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से KPIT टिक, आप देखो ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, ये रेंज, इसके ऊपर यह स्टॉक नहीं जा पा रहे, हम क्यों खरीदेंगे। उसी तरीके से NTPC, ये रेंज आप देखो, ये वाला रेंज देखो, उससे यह नीचे आ जा रहे, मीन्स 369 के ऊपर ये नहीं जा पा रहे, तो हम इसको नहीं बाई करेंगे। उसी तरीके से है अगला मैनकाइंड फार्मा डेली चार्ट, ये रेंज आप देखो, ये वाला रेंज आप देखो, ये वाला रेंज देखो, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, 2605 के ऊपर नहीं बाई करेंगे। अगला है मेरे भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमने बात कर लिया। अगला हम बात करने वाले ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। तो एक बार आप खुद से अंदाज़ा लगाओ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होता होगा। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फोटो, आप उसके हिसाब से खुद एक बार अंदाज़ा लगा करके सोचो। देखिए, अब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है ना, ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है कि कोई एक जोन है, जिस जोन में ना रेजिस्टेंस था, बार बार वहाँ से ना वह स्टॉक लौट जा रहा था, लेकिन बार बार लौटने के बाद एक बार ऐसा मौका आया कि उस जोन को वह स्टॉक तोड़ दिया, मीन्स पार कर गया, उस वेरियो को, उस बंधन को तोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, ब्रेकआउट हम उसको बोलते। जैसे इस बात को समझो, लेट अस सपोज ना कि मेरा ही कंपनी है, मान के चलो, फिलहाल नहीं है, जब बनेगा तब बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि कुणाल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। अब कुणाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टॉक 100 रुपये का है, मान लेते, मानना ही तो है, ठीक है, 100 रुपये का है। अब 100 से ना यह जो रेंज है ना, यह 200 का है। जैसे ही कुणाल प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉक 200 रुपया हुआ कि यहाँ पे जो जिनके पास भी स्टॉक था उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, नीचे आ गया, फिर से इसको सब
ज़मीन छटा दिए, 100 पे ला दिए। वापस से क्या हुआ, यह स्टॉक ऊपर चला गया, फिर से 200 पे बेचे, फिर नीचे। अब 200 कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है 190 ही हो सकता है 180 ही हो सकता है 210 भी। यहाँ से लोग बेचे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर से ये 180 90 पे आ गए, फिर ऊपर गया, फिर लोग बेच दिए। मीन्स यह जो जोन है यह जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहे। बट अगली बार जब गया ना, तो यह जोन को, इस बेरियो को तोड़ के ऊपर चला गया। डैट मीन्स कि कुणाल प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब अब इसका पोजीशन अच्छा है। अब जो रेजिस्टेंस है ना, यह जो लाइन रेजिस्टेंस है ना, यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा, यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे हम कुछ स्टॉक आपको समझाते, देखो OFSS ओरेकल का स्टॉक आप यहाँ देखो, आप इस लाइन को देखो, ये लाइन से यह स्टॉक ऐसे करते करते ऊपर गया, बट यहाँ से यह स्टॉक नीचे आ गया, और यह डेली चार्ट है। इस रेंज में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिनों तक यह स्टॉक ऊपर नहीं गया, मतलब उसके बाद यह नीचे आ गया, और काफ़ी दिनों तक 2-3 महीने के बाद में, मार्च अप्रैल मई जून के बाद में, इस लाइन को यह स्टॉक पार कर गया। ठीक है, यह स्टॉक पार कर गया। अब ये जो आप ग्रीन कैंडल, यह हाल फिलहाल अभी का स्टॉक है यार, कोई बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, यही जून के महीने का ही स्टॉक है। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, अब यह जो लाइन है इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट बन गया। अब इस लाइन पे देखने कितने दिनों के बाद इसका, अब एक तरह से बोल सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है। जितना ज़्यादा दिनों तक यह रेजिस्टेंस में रहेगा, उतना तगड़ा ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। क्या यह 100% कन्फर्मेशन है ऊपर जाने का? नहीं, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। हमें अपना स्टॉप लॉस को बरकरार रखना होगा कि हम कितना रुपए सह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मेरे भाई ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, मंथली चार्ट आप देखो, अगस्त 2015 में यह ग्लेनमार्क फार्मा नीचे आना शुरू किया। कितने रुपए से? 1161 रुपए से। एक मई 2024 में, 2015 से 24, 9 सालों तक यह स्टॉक कभी भी अपने पुराने रेंज के पास नहीं पहुंच पाया। 9 साल के बाद पहुंचा है 1161 रुपए पे। तो क्या अब इसको ऊपर जाने का संभावना है? तो बिल्कुल, अगर हम ये लाइन को देख लें, यह लाइन होल्ड कर गया, कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो ऊपर जाएगा। मीन्स हम इसके बाद, हो सकता है यहाँ 2-3 कैंडल और बने, बट मंथली है, 9 सालों के बाद आया है, तो 9 साल एक बड़ा नंबर होता है, तो अब यह ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम खरीद सकते। अब 1100 वाला 1600 हो गया, 500 रुपए। क्या आपको 2015 से 24 तक रुकना पड़ा? नहीं मेरे भाई, 24 के मई के बाद आपको खरीदना है, जून के आसपास में, और जून से 2024 से 2025 1100 का सामान 1700 का हो गया या 1600 का हो गया, 500 रुपए का फायदा, ऑलमोस्ट 45% के आसपास। कितना बड़ा नंबर है, पूरा 500 आप निकाल सकते हो? नहीं, 200 निकालोगे ना, 300 निकालोगे ना, बड़ा नंबर है 300। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखो मुथूट फाइनेंस मेरे भाई जून 2021 से 2022 तक इसी रेंज में है। ठीक है, अप्रैल 2024 तक भी इसी रेंज में, 1502 रुपए के रेंज में। हम 2021 से 2024 तक इस स्टॉक को नहीं बाई करेंगे। जैसे ही हमने 2024 में चार्ट देखना शुरू किया और देखा कि मुथूट फाइनेंस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यह 1502 का जो लाइन है, 1500 का जो लाइन है, यह इसका रेजिस्टेंस का लाइन है। अब यह ब्रेकआउट हो गया, अभी 2633 रुपए के आसपास चल रहा है, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? 1500 वाला 2600, 15 5 20 6 26, 1100 रुपए का चेंजिंग आया है, बहुत बड़ा नंबर। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो एक बड़ा मेजर परसेंटेज आ गया, 1100 है ना। कितना हो गया? 15 छक्का 90,
15 × 45, 15 चौके 60, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1500 का स्टॉक कितने का हो गया है, 2600 का। 60-70% के आसपास हो गया है लगभग, ठीक है। तो 60-70-10% पकड़ लोगे ना एक साल में, 15 पकड़ लोगे, 20 पकड़ लोगे, बड़ा नंबर है 20%, ठीक है। अगला हम बात कर लेते पॉलिसी बाजार के बारे में। मंथली चार्ट देखो, पॉलिसी बाजार, ये लाइन आप देखो कितने का है, 1269 रुपये 68 पैसे का, ठीक है। 2022 से पहले, 1-2 महीना पहले मान लेते, और 2024 तक 1269 रुपये के लाइन को यह तोड़ नहीं पाया। बट मई 2024 के बाद आप देखो, जून से लेके अभी के जून महीने तक उतना दूर तो आपको रुकना भी नहीं है, उतना दूर तो आपको रुकना भी नहीं है। यहाँ पे चला गया, मीन्स कितने पे, तो 2200 के आसपास के रेंज में गया है, 2200 के आसपास मान लेते, 2100 मान लेते, ठीक है। अब यार आप देखो 1200 वाला 2100 हो गया, ठीक है। कितने महीने में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने में 1200 वाला 2100। अब 1500 पे निकाल लो, 1600 पे निकाल लो, 1700 पे, मतलब 200-300 रुपये तो आप पकड़ सकते हो, पूरा कोई भी आज तक नहीं पकड़ पाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम प्रेस्टीज के बारे में। प्रेस्टीज का डेली का चार्ट, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस का लाइन है। फरवरी से लेकर के जून तक आप देखो इस लाइन को, नीचे ही नीचे है, ठीक है। लेकिन अब देखो आप, फरवरी 2025 से जून तक नीचे, बट अगर आप देखोगे ना यहाँ के बाद, इस लाइन के बाद जो ये कमाल दिखाया, 1400 वाला 1600, 200 रुपये, कितने दिनों में, 10-12 दिनों में 200 रुपये, ठीक है। मीन्स कितना परसेंट हो गया, तो 140, 10 और 60 मान के चलो 15%। अरे 15-20 दिनों में 15% आपको मिल रहा है, ठीक है। एक बड़ा नंबर, क्या आना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको नॉर्मल चार्ट देखने आना है। कौन सा चार्ट, सिंपल चार्ट। अब देखो अगला है MCX डेली चार्ट, ठीक है। ये वाला लाइन है रेजिस्टेंस का लाइन। अब आप इसको डेली चार्ट को देखो, 2024 के दिसंबर से लेकर के जून तक यह 6983 रुपये, बट जून में ही जैसे ही ये वाला बुलिश कैंडल क्रॉस हुआ है MCX में, यह कैंडल 2 दिनों में देखो कि 6900 वाला 7700 हो गया, मतलब कि 70-800 रुपये 2 दिनों में, ठीक है। बट क्या आना चाहिए, चार्ट देखने आना चाहिए। अगला है टाटा मोटर्स का मंथली का चार्ट। ये आप देखो 2015, इधर देखो 2016 से 17 के बीच में, यहाँ देखो तो 2023, 15 से लेके 23 तक, मतलब कि 8 साल, 8 साल में जो टाटा मोटर्स है मेरे भाई 600 के रेंज में रहा, 600 के रेंज में 2023 तक। बट आप देखो कि 2023 से 2025 वाले समय में, 2025 नहीं 24-25 के शुरुआती की अगर आप देखोगे, या 25 मान लो, 2 साल, 600 का सामान 1100 हो गया, 2 सालों में ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। 1100 नहीं लेंगे, 100 रुपये पकड़ाएगा ना, काफ़ी है, 200 पकड़ाएगा, काफ़ी है। और देखो OFSS तो हमने आपको दिखा दिया है, ठीक है, फिर कभी और भी दिखाएंगे OFSS के बारे में। एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहते हैं। अब यार हमने ना आपको एक चीज़ तो बोला है, क्या बोला है हमने, कि यह स्टॉक, वह स्टॉक, दिस डेट, सारा हमने कर दिया। बट यार एक बात मेरा और आप समझो, लेट अस सपोज ना, हमें सपोर्ट ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को कब खरीदना है, तो हमें खरीदना है डेली चार्ट के बेसिस पे, या हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मंथली की अभी हम नहीं बात कर रहे, आपके ऊपर है कि आप कितने दिनों का रिस्क ले सकते हो। अब डेली चार्ट में ना हमें क्या देखना है, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे। देखो जब आप डेली चार्ट देखोगे ना, मान करके चलो हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, हम डेली चार्ट की बात जरूर कर रहे हैं। अभी सबसे अच्छा सेक्टर जून महीने में 15 जून के आसपास में कौन सा सेक्टर है मार्केट के अंदर, IT सेक्टर है। IT सेक्टर का ही एक स्टॉक है OFSS, ठीक है।
अब मान के चलो मेरा मन कर रहा है कि हम OFSS में पैसा लगाएं और मुझे रिटर्न भी चाहिए। अब यार बात यह आता है ना कि चलो चार्ट के हिसाब से हमने देख लिया, हो भी सकता है ब्रेकआउट सफल हो, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, तो वहाँ पे तो हम फंस जाएंगे। या तो हमें स्टॉप लॉस लगा के निकलना होगा या तो हमें रुकना पड़ेगा लंबे समय तक। तो हम यार एक और कैलकुलेशन यहाँ पे करना चाहेंगे कि ठीक है IT सेक्टर भी ठीक है, अब OFSS कंपनी जो है वह कंपनी कौन से महीने में अच्छा चलती है। अब यार साल में 12 महीने होता ना, तो कोई स्टॉक जनवरी में अच्छा चलेगा, कोई फरवरी में अच्छा चलेगा, कोई मार्च में अच्छा चलेगा, कोई जून में अच्छा चलेगा। तो हम एक बार जो स्टॉक को ब्रेकआउट पे सिलेक्ट किए हैं देख लेंगे कि क्या यह स्टॉक अच्छा परफॉर्म जून के महीने में किया है इससे पुराने सालों में कि नहीं किया है। अगर वह जून के महीने में अच्छा, या जुलाई के महीने में, या अगस्त के महीने में अच्छा परफॉर्म किया है और उसी महीने में ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि हमारा रिस्क थोड़ा सा और घट गया। इसके लिए आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल पे जाना है, मार्केट वाले सेक्शन में सीजनलिटी एनालिसिस सेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप सीजनलिटी में जाओगे तो IT डाल देना यहाँ पे और जून महीना चेक कर लेना। फिर आप देखोगे कि IT में जो स्टॉक है, जैसे मान के चलो टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। देखो जून लास्ट ट्रेडेड प्राइस 9478 रुपया 50 पैसा, परसेंट चेंज 0.76%, एवरेज मंथली परफॉर्मेंस इसका पॉजिटिव है और मंथ टू डेट परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव है और नेगेटिव चेंजेज इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव है। कोई बात नहीं, IT में अब हम देख लेते हैं कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पे। तो जब उस पर हम जाएंगे, उस स्टॉक पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा खुलेगा, और नहीं तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ स्टॉक का नाम डाल देना ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, या जो स्टॉक आप देखना चाहो। अब हम जून के महीने में आ जाते हैं, ये रहा जून का महीना। देखो ये वाला जो साल है ना 2010 का साल है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर 10 में भी पॉजिटिव था, जून में 11 पॉजिटिव, 12, 13, 14, 15 के बाद मतलब आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साल 2010 से 25, 15 सालों में 10 साल तक, ठीक है 15 नहीं बोल सकते, 16 सालों में 10 साल तक जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर जून के महीने में पॉजिटिव है। केवल 2016 में, 19 में और 22 में यह स्टॉक नेगेटिव रहे। मतलब चांसेज है कि ज़्यादा घाटा नहीं होगा तो ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट यह पॉजिटिव रहेगा। मान लेते हैं जुलाई का क्या परफॉर्मेंस है, तो अभी 2012 से 2025 तक हर एक जुलाई में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ ना कुछ परसेंटेज का रिटर्न दिया ही दिया है। बैक टू बैक पिछले साल 11% का रिटर्न दिया है। मतलब कि हम जो स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं वह स्टॉक को अगर हम चेक कर लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो मेरे भाई हमारा रिस्क और घट जाएगा। ठीक है, तो हमें ना सीजनलिटी एनालिसिस भी चेक कर लेना है कि इस महीने में, मार्च के महीने में जिंदाल स्टील चलेगा कि टाटा मोटर्स चलेगा, कि कौन सा स्टॉक रिलायंस चलेगा, कि BPCL चलेगा, कि वाइल इंडिया चलेगा, कि अलेम्बिक फार्मा चलेगा, कि ACC चलेगा, कि ग्रासिम इंडस्ट्री चलेगा। यह आप चेक कर लो जब आपको ब्रेकआउट मिल जाए तब, या सपोर्ट मिल जाए तब। ठीक है, तो मेरे भाई हमने आपको यह चीज़ सिखाया इस वीडियो में। यह हमारा दूसरा वीडियो था, तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरा बात कि अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन होता है आपके लाइफ में, तो मेरे भाई हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप अपना एफर्ट दिखाएंगे उतना अधिक से अधिक हम मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा कोर्स लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।